नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। 18 से ज्यादा साल के वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। अब से 2 घंटे बाद शाम 4 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 मई से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अब से 2 घंटे बाद दोपहर 4 बजे से शुरू होना है। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। कैसे आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2 घंटे का सिर्फ इंतजार आपको और करना है। अगर आप आज सुबह से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। 5 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वैक्सीनेशन को लेकर जो इंतजार है वो आबादी के एक बड़े हिस्से का खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एक सबसे सफल उपाय जो लगातार एक्सपर्ट्स बताते रहे हैं वो है कोरोना का वैक्सीनेशन। और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है 1 तारीख से, और उसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन आप अपना करा सकते हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप वक्त तारीख चुन सकते हैं। वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर भी आपको मिलेंगी जो अब तक जारी थी रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको बता दें कि आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, आज का दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन के दायरे में आएगा। 1 मई से यानी अब से कुछ ही दिनों के बाद से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। आप कोविन पोर्टल पर या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अब तक करा रहे थे वैक्सीनेशन के लिए। आप वेबसाइट पर जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा। आप OTP जैसे ही उस वेबसाइट पर ऐप पर डालते हैं उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में वो आपसे आपकी जानकारी, कुछ निजी जानकारी पूछेगा। जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वो आपसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका लिंग, आप कहाँ रहते हैं, इस तरीके की कुछ बुनियादी चीज़ें आपसे जान सकता है। साथ ही साथ आपसे एक ID भी मांग सकता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई कार्ड। जैसे ही आप ये तमाम जानकारियाँ साझा करते हैं, आप बताते हैं कि आपको कोई गंभीर बीमारी है या नहीं। इस तरीके की अहम जानकारियां पूरी होने के बाद आप रजिस्टर आइकॉन पर क्लिक करेंगे। आइकॉन पर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि वक्त बहुत कम बचा है और इंतजार बहुत ज़्यादा है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि 18 से 45 साल की आबादी का जो तबका है, जो आबादी की हिस्सेदारी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। लिहाजा किस तरीके की उम्मीदें और किस तरीके की तैयारियां ये भी हम आपको बताएंगे। दिल्ली से अवनीश चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अविनाश सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से हमारे सहयोगी पूरव पटेल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देश में आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जिस वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है उसको लेकर तैयारियां किस तरीके की हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में यूपी सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन लगाएगी, ऐसी बात कही गई है। लखनऊ में कैसी है तैयारी, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। 1 मई से यूपी में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल के वैक्सीन सेंटर में हूं और यहां के इंचार्ज हैं डॉक्टर NB सिंह सर मेरे साथ। सर, 1 मई से देश के कई राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी, वैक्सीन की बड़ी डोज दी जाएगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो सर 1 मई को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? अभी हम लोग 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको लगाने की भारत सरकार की घोषणा के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू कराया है। हम लोग अपने यहाँ 18 साल से ऊपर के भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने 4 बूथ बनाए हैं वैक्सीनेशन के लिए, यहाँ पे जिससे ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को हम लोग कैटरिंग कर पाएँ, लगवा पाएँ। भीड़ भी ज़्यादा ना हो, इसलिए लोग शुरू पे जैसा कि अभी आदेशित है कि लोग घर से रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे, बूथ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लोग घर से अपना करा के आएंगे। मैं जनता का सहयोग कहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराएं और अपने पड़ोस वालों को, अपने साथ वालों को, अपने घर वालों में जो भी है सबका इस वैक्सीनेशन ड्राइव में उनका साथ लें।
तो सर पूरी तरीके से फ्री होगा ये वैक्सीनेशन जो यहाँ पर होने वाला है? हाँ, ये हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीनेशन टोटली फ्री होगा, मुफ्त होगा सभी के लिए। 18 साल से ऊपर जो भी होगा उसको हम लोग मुफ्त में वैक्सीनेशन कराएंगे। सर लोगों से किस तरीके से आप लोग अपील कर रहे हैं कि वो इस जो पूरी ड्राइव चलने वाली है उसमें सहयोग करेंगे? क्योंकि अभी देखा जाए तो 45 साल से ऊपर के लोग लगातार आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि इनसे भी आप लोग अपील कर रहे हैं कि आप जो बाकी के सदस्य हैं घर के आपके, उनको भी आप भेजिए 1 मई से यहाँ। हाँ, नहीं, हम लोग अपने प्रदेश वासियों से अपील करते हैं, जैसा कि उन्होंने 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन में उत्साह और जोश दिखाया, उसी तरह हम नीचे 18 साल से ऊपर के लोगों से भी उम्मीद और अपील करेंगे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके वैक्सीनेशन करवाएं और अपने को और अपने समाज को सुरक्षित रखें। किसी तरह की कोई अफवाह, किसी गलतफहमी में ना पड़े। अगर कुछ गलतफहमी या अफवाह होती तो अपने नज़दीक के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके अपनी अफवाहों को उसको संतुष्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि लखनऊ सिविल हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन के इंचार्ज डॉक्टर एनवी सिंह हमें बता रहे थे कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ तैयारियां हैं। जाहिर सी बात है कि 18 साल से ऊपर के जो लोगों की तादाद है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी, तो वैसे में जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर बूथों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर भी बूथों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। हालांकि अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की ये कोशिश है कि 1 मई से जो अभियान शुरू होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। एक अहम बात यह भी है कि राज्य सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर रखी है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन दी जाएगी वो पूरी तरीके से फ्री होगी। हालांकि सरकार ने लोगों से ये भी अपील की है कि जो लोग सक्षम हैं वे निजी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। चलिए लखनऊ का ही रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या सिर्फ लखनऊ में इस तरीके की तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, या पूरे सूबे से क्या कुछ इनपुट आ रहा है? क्या पूरे सूबे में इसी तरीके की तैयारियां? देखिए अनुराग, पूरे प्रदेश में ऐसी तैयारियां हैं क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद से ही राज्य सरकार की जो तैयारियां थी वो शुरू हो गई थी। हालांकि देखिए इस दौरान चूंकि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की वजह से कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल ज़रूर रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनको पहले से तैयार रहने के लिए बोला गया है। और चूंकि वैक्सीन की डोज के लिए जो सरकार ने ऑर्डर दिया था वो पहले ही चूंकि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। सरकार ने पहले के मुकाबले इस बार ऑर्डर ज्यादा दिया है, तो सरकार की तैयारियां पूरी है। हालांकि सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि जो वैक्सीन सेंटर पहले बनाए गए थे उन वैक्सीन सेंटरों में जो बूथों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि देखा जाए अनुराग तो एक बड़ी आबादी वाला राज्य है और जाहिर सी बात है कि जो एज ग्रुप डिसाइड किया गया है इस एज ग्रुप में एक बड़ी तादाद आएगी। और चूंकि कहीं ना कहीं इस संक्रमण के बाद जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है पूरे प्रदेश में, लोगों के मन में भी डर है कि कहीं ना जो अगर वो वैक्सीन लगवा लेते हैं तो शायद सुरक्षित बच जाएंगे। तो वैसे में लोग भी अब चाहते हैं, जिन लोगों के मन में पहले भ्रम था कि शायद वैक्सीन में कोई गड़बड़ी है, वे लोग भी चाहते हैं कि वे वैक्सीन लगवाएं। तो ये सारी तैयारियां, चूंकि इन सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि आज जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके बाद पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उस हिसाब से सरकार की जो आगे की कह सकते हैं कि रणनीति होगी कि जो चूंकि उसमें यह साफ हो जाएगा कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अलग से बूथों की जरूरत पड़ेगी या जितने पहले से मौजूद हैं उस पे वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आप करेंगे तैयारियां पूरे सूबे में एक सी नजर आ रही हैं, लेकिन दिल्ली का रुख करते हैं अवनीश। यहां तो अब जिम्मेदारी उपराज्यपाल की है और अब से कुछ दिन पहले हम सत्येंद्र जैन की बात सुन रहे थे, मोहित बख्शी उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वैक्सीन को छोड़कर बाकी सारी तैयारियां हैं। क्या किसी तरीके का संकट वैक्सीनेशन की उपलब्धता को लेकर, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, या सब कुछ हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं? जी अनुराग, दिल्ली जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही है कोरोना से, तो ये कुछ राहत की खबर है कि आज शाम से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और जहां तक प्रशासनिक तैयारी है, जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जो अक्सर मतभेद देखने को मिलता है और जो कोऑर्डिनेशन में कभी कमी आती है, तो उस बारे में दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जब आज शाम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस लिहाज से 1 सप्ताह का समय होगा जिसके लिहाज से तैयारी पूरी की जाएगी। और क्योंकि दिल्ली के हालात इतने
ख़राब हैं, तो इस बार ये माना जा रहा है कि कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं आएगी, सारी चीज़ें सामान्य तौर पर होंगी। और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन दर्ज किए जाएंगे 18 से 44 वर्ष की आयु के बीच, हालांकि चुनौती बड़ी है, इससे पहले लोग वैक्सीनेशन से थोड़ा बच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कोविड की दूसरी लहर चली और जो बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, उसके बाद हर शख्स जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आमादा है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो बड़ी संख्या में लोग इसको रजिस्टर्ड कराएंगे अपने नाम को, और दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार के जो भी इसमें जो संयुक्त तत्वाधान में जो अरेंजमेंट्स होंगे, उसके लिए बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और अगले कुछ दिनों में उनकी संख्या के बारे में, उनकी तैयारियों के बारे में भी सारी जानकारी साफ तौर पर बता दी जाएगी। लेकिन तो अहम बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, हमारे सहयोगी अवनीश बता रहे हैं कि देखिए दिल्ली में जो तमाम तैयारियां। जी अवनीश, आप कुछ कह रहे हैं, पूरी करें अपनी बात। जी अवनीश। जी, दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जो उनके वैक्सीनेशन सेंटर हैं मौजूदा, उन पे लगातार वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से 18 से 44 वाली जो भीड़ आएगी, उसके लिए निश्चित तौर पर वह सेंटर पर्याप्त नहीं पड़ेंगे। उन पे पहले से काफ़ी भीड़ थी, तो इनकी तरफ से रिकमेंडेशन गई हुई है कि हमें और ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 2-4 दिन में निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर भी ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, ताकि लोगों को उनके घर के नज़दीक वैक्सीनेशन की उपलब्धता जो है वो उनको दी जा सके। इस तरह की तैयारियां हैं, जिसके बारे में जल्द यूपी में हमारे सहयोगी बता रहे हैं अविनाश की आने वाले वक्त में तैयारियां और तेज हो सकती हैं। उसी तरीके की बात दिल्ली में भी नजर आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर। तो यूपी और दिल्ली में लगभग एक सी तस्वीर, हालांकि वैक्सीनेशन की उपलब्धता, वैक्सीन की उपलब्धता अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे गुजरात। हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या है तैयारियां। तो आने वाले वक्त में 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, जब आप, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप भी कोरोना की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अहमदाबाद में भी लोगों को वैक्सीन का इंतजार है, अभी भी वैक्सीन सेंटर पर लोगों की कतारें लगी हैं। क्या है हालात, देखिए हमारे सहयोगी पूरब पटेल की रिपोर्ट। पहली मई से भारत सरकार सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस वक्त हम अहमदाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो वैक्सीन लेने के लिए लोग सवेरे से ही आ जाते हैं और बाद में उन्हें बारी बारी से टोकन दिया जा रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि देश की सबसे ज़्यादा आबादी युवा है और पहली मई से उन युवाओं को आप अगर वैक्सीन का टीका लगवाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी भीड़ होगी। और सरकार की बात की जाए तो गुजरात सरकार ने 1.5 करोड़ जितने जो वैक्सीन के डोज है वो सुनिश्चित किए हैं और कहा है कि सारे सरकारी सेंटरों पर ये जो वैक्सीन का टीका है वो लोगों को मुफ्त में लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकार इसको मैनेज किस तरह से करेगी, क्योंकि ये लोग जो है वो सुबह 6 बजे से आए थे और उन्हें टोकन दिया गया और अभी तक कतार में है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए कितने घंटे से बैठे आप? अब तो 1.5 घंटा तो हो गया। क्या कहा, व्यवस्था कैसी है? अब बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। अब सबको पहले टोकन दिया जाता है और टोकन के हिसाब से ये लोग लाइन में क्यू में वैक्सीन देते हैं, तो व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर टोकन दिया जाता है, बताया जा रहा है कि व्यवस्था ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जैसे ही पहली मई से जब देश के ज़्यादातर आबादी को टीका दिया जाएगा तब सरकार के लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी कठिन होगा और काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। फ़िलहाल जो है वो अहमदाबाद की स्थिति की बात की जाए तो अहमदाबाद में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यही एक कारण है कि वैक्सीन की जो मुहिम है वो काफ़ी धीमी पड़ गई है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन सेंटर का जो स्टाफ है उन्हें अस्पताल में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी और लोगों के सामने भी। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। तो सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद का, हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पूरब, अहमदाबाद में ही सिर्फ वैक्सीनेशन की तैयारी है या फिर गुजरात के बाकी तमाम शहरों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल अनुराग, गुजरात सरकार ने करीब 1.5 करोड़ जो डोज़ है वैक्सीन के वो सुनिश्चित किए हैं पहली मई के बाद जब लोगों को देने के लिए, और सभी सरकारी सेंटरों पर ये मुफ्त दिया जाएगा वैक्सीन का जो टीका है वो। अहमदाबाद के साथ साथ पूरे गुजरात में ये व्यवस्था
सुनिश्चित की गई है। लेकिन अनुराग, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अहमदाबाद, सूरत 2 बड़े सबसे संक्रमित शहर है। अगर एक आदमी इसी तरह से 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा तो उसके संक्रमित होने का भी खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर है जो बूथ है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अहमदाबाद की हालत ऐसी है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर का थोड़ा स्टाफ है, उन्हें जो मेडिकल कॉलेज या फिर मेडिकल अस्पताल में भेजा गया है, ताकि क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। आपने देखी होगी कि अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लगी रहती है। तो बहुत बड़ी चुनौती मैं कहूँगा कि जब आप कह रहे हैं कि देश की एक सबसे बड़ी आबादी युवा है, और वो युवा जब लाइन में पहली मई से लगेगा, तब आप सोच सकते हैं कि क्या नज़ारा होगा। फिलहाल इस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद के, अभी भी यहाँ पर 100 लोगों की लाइन है, 100 लोग कतार में बैठे हुए हैं, उनका बारी बारी नंबर आएगा। तो आप सोचिए पहली मई को इस सेंटर पे क्या होगा। तो बिल्कुल, तो चुनौती कहीं ज्यादा है राज्य सरकारों के सामने, जैसा हमारे सहयोगी पूर्व बता रहे हैं। तब जबकि कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, वो शहर जहां पर एम्बुलेंस में भी 8 से 10 घंटे की वेटिंग की खबरें लगातार हमारे सहयोगी पूरव पटेल बताते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरव आपका जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक जारी है। कोरोना केस के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। सीधा रुख करते हैं, विकास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ मुंबई से। विकास, जिस तरीके के हालात हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, लगता है कि लॉकडाउन पर एक बार फिर मोहर लगे। बिल्कुल अनुराग, देखिए इस समय कैबिनेट की मीटिंग इसी विषय पर चल रही है, गहन मंत्रणा हो रही है। और मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस के कई नेता और एनसीपी के कई नेता इस पक्ष में हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा और उसके बाद लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े घटते चले गए, उस वजह से अगर 15 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जाता है तो मुमकिन है कि कोरोना की स्थिति पर बहुत हद तक काबू पा लिया जाए। और इसी वजह से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में ये लॉकडाउन 1 मई तक है, लेकिन अगर ये बढ़ाया जाएगा तो 16 मई तक हो जाएगा। फिलहाल मीटिंग चल रही है, मुमकिन है कि अब से थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान हो जाए। विकास माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। एक जानकारी और, क्या कुछ आपको पता चल रहा है, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाता है तो क्या जो मौजूदा गाइडलाइंस है उन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगा, या कुछ और ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है, या फिर कुछ और रियायतें मिल सकती हैं? अनुराग देखिए, जो हमें अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इस समय लॉकडाउन का मौजूदा स्वरूप है, जितनी रियायतें दी गई हैं या जितने किस्म के प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। इन्हीं को और 15 दिन आगे बढ़ाया जाएगा और तब जाकर आकलन किया जाएगा कि महाराष्ट्र की स्थिति कितनी सुधर रही है। और इसी वजह से 15 दिन के लॉकडाउन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने रखा है। जी अनुराग, ठीक है, तो गाइडलाइंस में किसी तरीके का बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन जो लॉकडाउन है उसका एक्सटेंशन जरूर हो सकता है। और इसी के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही है। बड़ा फैसला कुछ देर में आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस अपील की जो न्यूज नेशन लगातार आपसे कर रहा है। हम इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं क्योंकि ये मुहिम जान बचाने की मुहिम है। कोरोना से देश को बचाने के लिए आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 22 दिन के अंदर कोरोना से ठीक हुए हैं तो इस नंबर पर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9711002266 पर आप प्लाज्मा डोनर की डिटेल साझा कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाइए। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। कोरोना वैक्सीन पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह शाम को 4 बजे ये हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास गृह मंत्रालय के स्तर पर, क्योंकि इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम बड़े चेहरे भी शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का एजेंडा जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीन के अगले चरण को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ वैक्सीन की कीमत को लेकर भी मंथन हो सकता है। आपको बता दें, कल भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो वैक्सीन के दाम पर पुनर्विचार करें। वैक्सीन के दाम घटाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी। सूत्रों के हवाले से इस तरीके की जानकारी सामने आई थी। आज इस मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होना है कोरोना का। ये वैक्सीनेशन उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। अब तक 45 साल से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकते थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में इस वैक्सीनेशन के नए चरण को लेकर भी इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होनी है। तो एक तरफ दिल्ली में गृह मंत्रालय के स्तर पर बैठक शुरू होनी है 4 बजे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से खबर सामने आ रही है जहां 15 दिन का लॉकडाउन
और बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है। उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने तमाम सहयोगियों के साथ मंथन कर रहे हैं महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अगले भविष्य को लेकर। आपको बता दें कि कोरोना केस के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में इस वक्त भी 60,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। लगातार कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉकडाउन और सख्ती का असर दिखा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, डराने वाला आंकड़ा है महाराष्ट्र में कोरोना का, जिसके चलते महाराष्ट्र की सरकार संभवतः फैसला ले सकती है लॉकडाउन अगले 15 दिन तक बढ़ाने के लिए। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हर अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में हो सकता है। विकास का रुख करते हैं। विकास, 60,000 मामले अगर महाराष्ट्र में अभी भी आ रहे हैं तो लॉकडाउन वक्त की जरूरत है। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए कमोबेश महाराष्ट्र सरकार का हर मंत्री यही राय रखता है और इसी वजह से जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है इस विषय पर, उसमें कांग्रेस और एनसीपी के जितने भी कद्दावर नेता उन्होंने ये ओपिनियन दिया है कि अगर कोरोना केसेस को कंट्रोल करना है तो लॉकडाउन अगर विकल्प है तो लॉकडाउन ही सही। और इसी वजह से 15 दिन के लॉकडाउन के एक्सटेंशन का जो है सजेशन जो है वो कई नेताओं की तरफ से आया है। कैबिनेट की मीटिंग मुमकिन है कि आने वाले 1.5-2 घंटों में ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि 15 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र में कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब 1 मई तक जो लॉकडाउन है वो तो है ही, लेकिन 1 मई के बाद और 15 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र को देखना पड़ सकता है, क्योंकि बीते 15 दिनों में ये देखा गया है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के केसेस में काफ़ी घटाव आया है, स्थिति नियंत्रण में आई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच की बात हम देख रहे थे शुरुआती दिनों में, उसमें भी काफ़ी स्थिति बेहतर नज़र आ रही थी। अनुराग जी विकास, लेकिन इसका सीधा मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र में लगभग 1 महीने का लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन का 1 महीने के लॉकडाउन का जो नेगेटिव असर है लोगों के रोजगार के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, कारोबार के मोर्चे पर, क्या उसको लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है राज्य सरकार के स्तर पर? क्या इसकी कोई जानकारी या फिलहाल प्राथमिकता में सिर्फ लोगों की जिंदगियां बचाना? बिल्कुल, प्राथमिकता लोगों की ज़िंदगियां बचाना ही है, लेकिन जो आर्थिक मोर्चे पर घाटा उठा रहा है महाराष्ट्र, उस पर भी इस समय मंत्रणा चल रही है। अनुराग, मैं बता दूं, खुद महाराष्ट्र के कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, उन्होंने ये ऐलान किया है अब से थोड़ी देर पहले कि जितने कामगार हैं जो कि मंत्रालय में एनलिस्टेड हैं, उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराने की कोशिश महाराष्ट्र की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उद्योग धंधे आंशिक रूप से चल रहे हैं। कईयों के रोजगार जा चुके हैं और कई लोग जो हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे और कई लोग बेबस होकर अभी भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से कोई राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। प्राथमिकता इस समय कोरोना से जो कोहराम मचा है उसको नियंत्रित करने की है। और जैसा कि ऑब्जर्वेशन रहा है बीते 15 दिनों में, कोरोना के नए मामलों में काफ़ी कमी आई है जब से लॉकडाउन लगा है। लोगों में एक अनुशासन भरने की कोशिश की गई है लॉकडाउन के दरमियान, और इसी वजह से लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नजर आता है कि लॉकडाउन अगर रहेगा तो महाराष्ट्र की स्थिति में बेहतरी आ सकती है। विकास, हमारी सहयोगी मुंबई से ज्योत्सना भी हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनका भी रुख करेंगे। लाल सिंह फौजदार जयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, बिहार से पटना से हमारे सहयोगी रजनीश भी हैं हमारे साथ। लेकिन आप बाकी सहयोगियों का रुख करें उससे पहले जरा जयपुर चलते हैं। लाल सिंह, लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा है वैक्सीनेशन के अगले चरण को लेकर, किस तरीके की तैयारियां राजस्थान के स्तर पर हैं और क्या राजस्थान सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है? देखिए अनुराग, इसको समझना होगा क्योंकि जिस तरह के हालात अभी हैं उसको लगता नहीं कि राजस्थान 1 मई से 18+ का वैक्सीनेशन कर पाएगा ढंग से। कोशिश जरूर की जा रही है, 3 मंत्री का दिल्ली गए हैं, उनकी वार्ता भी हुई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर हम लगातार आपको वैक्सीनेशन सेंटर से दिखा रहे हैं, कमोबेश हालात ये हैं कि 380 सेंटर में से अधिकतर सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। और जिस टारगेट की हम बात करते हैं वो टारगेट राजस्थान में एक भी दिन अचीव नहीं हुआ है। 1,19,000 से अधिक का टारगेट राजस्थान तय करता है, लेकिन 1 लाख के आसपास ही पहुँच पाता है। शुरुआती दौर में जरूर अनुराग हम कह सकते हैं कि जनता ने कम रुझान दिखाया था, लेकिन जैसे जैसे कोविड का कोहराम बढ़ता जा रहा है, खौफ बढ़ता जा रहा है, लगातार जो मौतें हो रही हैं, लोग देख रहे हैं भयावह सीन, तो लोगों के मन में आ रहा है कि अब वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय बचा है। तो लोग लगातार आ रहे हैं,
चाहे यहाँ की मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो ये तमाम लोग हैं, इंतजार करने के बाद इनका नंबर आ चुका है, इन्होंने वैक्सीन करा लिया और अब वैक्सीन कराने के बाद ये बैठे हुए हैं, आध घंटे इनको बैठना है। लेकिन सवाल ये है अनुराग कि अगर जब इस समय हालात हैं और 1 मई के बाद 18+ लोगों का वैक्सीनेशन होगा, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन होगा, और चूंकि इंतजार कर रहा है यूथ कब ये समय आए और कब हम वैक्सीनेशन कराएं, तो सेंटर कितने कम पड़ जाएंगे। यही वजह है कि ना अभी कोई सेंटर की तैयारी है, ना कोई मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। क्या आप नगर निगम के साथ तैयारी करेंगे, वार्ड के हिसाब से लगाएंगे, पुलिस की क्या मदद लेंगे, अभी किसी भी तरह की तैयारी नजर नहीं आ रही है। वजह क्या है? क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन पूरी नहीं है, इसलिए हो सकता है 15 तारीख से अभियान शुरू कर पाए। लाल सिंह माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार फिर मुंबई का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विकास इस वक्त कुछ अहम जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। जी विकास, क्या अपडेट? बिल्कुल जी अनुराग, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर एक बेहद अहम जानकारी हमारे पास इस वक्त आई है। पूरे महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ग के बीच के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस पर भी गहन चर्चा इस समय महाराष्ट्र के कैबिनेट में हो रही है। और मैं बता दूं कि खुद शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर ये सुझाव दिया है कि ये मुमकिन है और बगैर सरकारी खजाने पे दबाव डाले ये मुमकिन है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर बीएमसी, जो कि रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानी जाती है, अगर वो अपना एफडी में से कुछ हिस्सा तुड़वा दे, मैं बता दूं कि बीएमसी का एफडी जो है इस समय 79,000 करोड़ रुपए का है, और अगर पूरे राज्य को मतलब पूरे महाराष्ट्र को मुफ्त में वैक्सीन देना है तो महज 5,000 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि बीएमसी अगर अपना एफडी तुड़वा दे तो महाराष्ट्र की समूची जनता को मुफ्त में वैक्सीन। ठीक है, वैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है विकास, लेकिन अपने आप में एक सवाल जरूर है और सियासत भी। लेकिन ज्योत्सना हमारी सहयोगी मुंबई से हैं। ज्योत्सना, कल हम सुन रहे थे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से आप बात कर रही थी, और राजेश टोपे कह रहे थे कि देखिए मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वैक्सीन अगर मिलेगी तो वैक्सीन दी जाएगी। क्या इसको लेकर अभी भी कुछ असमंजस है, सियासत है, या स्थिति बिल्कुल साफ है महाराष्ट्र सरकार की, हर किसी को मुफ्त वैक्सीन? महाराष्ट्र में तीन पार्टियों की सरकार है। यहाँ पर एक तरफ शिवसेना जो है उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है कि मुफ्त में दी जाएगी। एक तरफ राहुल शेवाले सुझाव दे रहे हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि हम मुफ्त में देंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि राष्ट्रवादी ने पहले ही घोषित किया था कि हम मुफ्त में देंगे। तीसरी तरफ कांग्रेस की डिमांड है कि सभी को वैक्सीनेशन जो है वो मुफ्त में दिया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की इतनी शॉर्टेज है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो मुंबई के बीके से स्थित है, उसे कई बार बंद होते हुए हमने देखा है। इतना ही नहीं, बल्कि आज की स्थिति बताएं तो महाराष्ट्र में ऐसे कई जिले हैं, मुंबई की अगर बात करें, मुंबई से सटे इलाकों में कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन शॉर्टेज की वजह से वैक्सीनेशन बंद रखनी पड़ी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे भी बड़ा सवाल है कि वैक्सीन कितने मात्रा में मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हमें अगर हम मुफ्त में वैक्सीन देते हैं तो 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा हमें पूरा आ जाएगा 18 से 44 साल के लोगों के लिए, और 5 करोड़ से भी ज़्यादा इस मतलब 18 से लेकर 44 उम्र के 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, 12 करोड़ डोजेस की मांग महाराष्ट्र सरकार ने की है, जिसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को खत भी लिखा है। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई जो हमें रिप्लाई नहीं मिला है। तो ऐसे में मुफ्त मिलेगी ये तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन तीन पार्टियों की सरकार है जैसे कि बताया, लेकिन अभी तक लेकिन एक बात खास वैक्सीन की उपलब्धता अपने आप में एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र के लिए है, जैसा ज्योत्सना आप कह रही हैं, और मुफ्त मिलेगी या नहीं वो सवाल उसके बाद खड़ा होता है। हालांकि मुफ्त के लिए क्या इंतजाम है, इसका भी सुझाव शिवसेना की तरफ से दिया गया है, विकास हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लेकिन पटना में रजनीश, बिहार में नीतीश सरकार भी लगातार बैठकों का दौर हम देख रहे हैं, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति साफ हो पाई है अभी पटना में, बिहार में, या अभी भी असमंजस है? जी देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर जो परिस्थिति है इस वक्त बिहार में, यहाँ पर ज़्यादातर कोशिशें ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर शुरू किए जाएं। वैक्सीनेशन सेंटर पे जो लोग भी मौजूद हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से 1 मई से ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाए। नीतीश कुमार ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की थी, आज फिर एक क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई गई है, और लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि 18 साल से 45 साल के बीच जो लोग हैं वो 5.47 यानी 5 करोड़ 47 लाख लोग ऐसे हैं जो 18 साल से 45 साल के लोगों के बीच हैं। हम जहाँ पर मौजूद है IJMS पटना का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, हमारे साथ सेतु सिन्हा है जो कि डॉक्टर हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं। क्या आप लोग कोई डायरेक्टिव आई है कि 1 तारीख से कैसे वैक्सीनेट करना है लोगों को?
देखिए 1 तारीख से 18 साल से 45 साल के वैसे तमाम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर नहीं हैं उनका टीकाकरण किया जाना है, लेकिन उससे जुड़े जो दिशा निर्देश हैं यानी जो SOP है वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है। मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन का समय है, उस बीच निश्चित रूप से निर्देश हमारे पास आ जाएंगे और उसी अनुसार हम लोग ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाएंगे। उस अनुसार वैक्सीन अवेलेबल है रजनीश, क्योंकि क्या सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन भी को है वैक्सीन इनके के लिए लिखा पास गया था, या तो सिर्फ लगता है गाइडलाइंस बड़ी हैं? तादाद में चाहिए होगी, बिहार में बहुत भीड़ होगी वैक्सीनेशन से। देखिए अभी तक तो जिस तरह से वैक्सीन की खपत हो रही है हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई ऐसी बड़ी समस्या आएगी। अभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, अभी वैक्सीन का कोई क्राइसिस नहीं है? जी अभी तक हमारे सेंटर पे तो बिल्कुल नहीं कोई क्राइसिस आया है, हम लोग बिल्कुल आराम से वैक्सीन दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन उस समय जब 1 तारीख से भीड़ बढ़ेगी उस समय फिर आपको बल्क में चाहिए होगा वैक्सीन, तो उस समय क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए एक बैकअप तैयार करना होगा। देखिए शुरू के 1-2 दिनों में ट्रेंड पता चल जाएगा, उस हिसाब से हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी और तब ये एक्चुअली असेस करना आसान रहेगा कि वैक्सीन की कमी स्टेट में है या नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि जो केंद्र और स्टेट का जो आपस का कोऑर्डिनेशन है उसमें चीज़ें ठीक ही रहेंगी। चलिए अनुराग, तो विश्वास ये है कि बिहार में वैक्सीनेशन में लोगों को आसानी होगी, क्योंकि बिहार में ऐसे ही मुफ्त वैक्सीनेशन लोगों को मिल रहा है और शुरू में लोग कम आ रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं, वैक्सीन दिलवा रहे हैं, लेकिन SOP अभी तक नहीं पहुंचा है, दिशा निर्देश नहीं पहुंचा है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, खबर ये भी आ रही है कि बहुत सुचारू तरीके से रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हो पाया, तो एक बड़ी चुनौती होगी अनुराग जी। बिल्कुल, लेकिन लाल सिंह फौजदार, देखिए सुना आपने रजनीश को, वो बता रहे हैं कि बिहार में 18 से 45 साल की जो उम्र के लोग हैं वो तकरीबन 5 करोड़ 47 लाख हैं। ज्योत्सना ने बताया मुंबई से कि महाराष्ट्र में तकरीबन 12 करोड़ डोजेस की डिमांड की गई है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से। बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं होने जा रहा है कि एक दिन में हर भारतीय को 18 साल से ज्यादा उम्र वाले को वैक्सीन मिल जाएगी। ये एक सतत प्रोसेस है, लगातार आगे बढ़ता रहेगा, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि पैनिक नहीं होने जा रहा है या पैनिक कहीं ज्यादा होने जा रहा है? लंबी लंबी कतारें ज्यादा देखने को मिलेंगी, राजस्थान में नहीं बाकी जगह भी। देखो अनुराग, जहाँ तक राजस्थान की बात करें, राजस्थान ने एक फैसला पहले ले लिया है कि यहाँ सभी का फ्री वैक्सीनेशन होगा, यानी कि 18 से 45 साल के जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन हो वो फ्री किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर भी सियासी बयानबाजी हुई, केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन इसके बाद जो उत्तर प्रदेश और गुजरात से तस्वीरें आई कि वहाँ फ्री किया जाएगा, तो गहलोत कैबिनेट ने बुलाकर तय किया है कि यहाँ भी वैक्सीनेशन फ्री हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अनुराग सिस्टम क्या है, आपका मैकेनिज्म क्या है? जब लगातार आप कह रहे हैं कि हमारे पास डोज कम है, 1 मई से आप आखिर कैसे शुरू कर पाएंगे? और उससे कुछ दिन पहले जब हमारी चिकित्सा मंत्री से बात हुई थी तो उन्होंने भी डोज कम होने की बात कहते हुए कहा था कि मुश्किल लगता है कि 1 तारीख से हम ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर पाएंगे, हो सकता है हमें 15 मई तक जाना पड़े। वजह इसकी ये है कि क्योंकि एक मैकेनिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात डोज की, आपने कहा है कि बिहार से जो तस्वीर निकल कर आई है कम हो गई, इस बात वही है, एक दिन में तो सभी लगवाएंगे नहीं, स्वाभाविक बात है। तो ये जो बात है कि एक दिन में नहीं लगवाएंगे, लेकिन अगर एक साथ संख्या आती है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उसकी क्या व्यवस्था है, कितने सेंटर बनाए जाएंगे, ये मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि कई बार अनुराग हम देखते हैं भरोसे का संकट ना हो, लेकिन ये मैकेनिज्म डेवलप करना बहुत जरूरी है। हर भारतीय को ये भरोसा रहे कि उसको वैक्सीन मिलेगी, उसका वैक्सीनेशन होगा। और ये भरोसा कैसे हमारे तमाम प्रतिनिधि और तमाम एजेंसियां पैदा करती हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, ये अपने आप में यकीनन उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच अब वक्त है न्यूज नेशन की उस अपील का जो लगातार हम कर रहे हैं। अपील है जान बचाने की मुहिम से जुड़ी। अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं 22 दिन के भीतर तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट जरूर करें, लोगों की जिंदगियां बचाएं। 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर अपनी डिटेल साझा करें, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं।